तो स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी चैनल में। आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, 10th क्लास की मैथ की सीरीज़ चला रखी है। हम उस सीरीज़ के चैप्टर नंबर तीसरे पर पहुँच गए हैं। तीसरे की जो एक्सरसाइज है 3.3 पर पहुँच गए हैं। इससे पहले मैंने क्या किया था, आपको प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी। प्रतिस्थापन विधि में इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका पूरे का सॉल्यूशन दिया था। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे वाले कुछ क्वेश्चंस। देखिए जो ये है पहला वाला दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दूसरा वाला। इसमें कह रहा है कि दो समीकरण दे रखे हैं, मान ज्ञात कीजिए और प्लस में m का भी मान ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन से इन दोनों को सॉल्व कीजिए और m का भी इधर हमको मान ज्ञात करना है। जब हमारी x और y की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी तो हम उसको इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। इस वाली इक्वेशन में से क्या होगा कि जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा m का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ध्यान से देखते रहिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। समीकरण जो फर्स्ट है वो क्या है, 2x + 3y = 11, ये है इक्वेशन फर्स्ट। और 2x - 4y = -24, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब मैंने क्या बताया था, इससे पहले मैंने सॉल्व कराई थी प्रतिस्थापन विधि। उसमें मैंने क्या बताया था कि क्या करना है, एक पहली इक्वेशन ले लो या दूसरी इक्वेशन ले लो, उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, x या y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहली ले लेता हूँ, लिख रहा हूँ समीकरण 1 लेने पर। समीकरण 1 क्या है, ये है हमारी 2x + 3y = 11। ठीक है, अब यहाँ से x के मान, y की वैल्यू या x की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये प्लस का 3y है, इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का 3y। 2x = 11 माइनस के 3y। अब ये देखो दो गुना में है, गुना की चीज़ इधर जाएगी, किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, x = 11 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ से क्या हुआ, x का मान निकल गया, x की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखना है। कौन सी इक्वेशन में रखना है, सेकंड वाली में रखना है। रखो को समीकरण सेकंड में यहाँ से x की वैल्यू निकल जाए, उसके बाद उसको कहाँ रखना पड़ता है हमको, सेकंड में। अगर फर्स्ट सेकंड से निकालते, ठीक है, समझ रहे हो, अगर कौन सी वाली इक्वेशन से निकालते, सेकंड वाली इक्वेशन से x या y का मान निकालते, तो हमको रखना पड़ता फर्स्ट में। अब रखना पड़ेगा हमको सेकंड में। ठीक है, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि निकाला है हमने फर्स्ट से। ठीक है, कुछ समीकरण सेकंड में रखने पर रख दो। तो समीकरण सेकंड क्या थी, ये है हमारी 2x - 4y = -24। x की जगह रखना है, क्या रखना है, मैं इधर कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। x की जगह क्या रखना है हमको, ये वाली इक्वेशन रखनी है। ये कोई तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, तीसरी वाली निकल के। ठीक है, ये आ जाएगी तीसरी वाली निकल के, रख दो। तो x इक्वेशन है हमारी 2x की जगह क्या रखना है हमको, 11 - 3y बटे में 2। 11 - 3y बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 4y = -24। ठीक है, यहाँ से क्या करो, 2 से 2 को काट दो, कट गया। क्या बचा, ऊपर बचा बस 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है, आपको पता है माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7y किसकी, माइनस की 7y। देखो ये 11 है यहाँ प्लस का 11 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 11, प्लस का 11 इधर हो जाएगा ये माइनस का 11। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 7y, 4 और 1 5 हो गए। क्यों होंगे, जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि माइनस माइनस के हैं दोनों। अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1 और 2 और 1 3, 35 हो गए, किसकी, माइनस के 35। काट दो भाई, इससे ये कट जाएगा। जो हमारा y का मान है वो कितना आ जाएगा, 35 बटे में 7, और 7 से 35 कट जाएगा 5 बार। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा,
5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 5 निकल गया। अब इस y के मान को इसमें रखना है, पहली वाली तीसरी वाली इक्वेशन में। कौन सी में रखना है? तीसरी वाली में, को समीकरण थर्ड में। ठीक है, रख दो। थर्ड क्या थी हमारी? थर्ड है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बटे में 2। तो ये है हमारी इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y की जगह कितना रखना है हमको? 5 बटे में कितना है? 2। यहाँ से कर दो, 3 पंजे कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 15 हो गए। और देखिए यहाँ से जो 11 में से 15 गए, कितने बचेंगे? माइनस के 4, और बटे में क्या है? 2 है। 2 से काट दो, माइनस के 2 आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2 निकल के आ गई है। अब देखिए x की जो वैल्यू आई और y की जो वैल्यू आई मुन्ना, उनको रख देना है हमको इक्वेशन कौन सी में? इस वाली में। तो हमारी m की वैल्यू और निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या थी इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की जगह y का मान कितना आया था? 5 आया था, तो y की जगह रखेंगे 5। x की वैल्यू कितनी आई थी? x का मान कितना आया था? माइनस के 2 आया था, इसकी जगह रखेंगे माइनस के 2, और प्लस में क्या है? 3 है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से? देखो, कभी भी ये मत कर देना कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 1 आ जाएंगे, मतलब 1 हो जाएंगे। ठीक है, आप ये मत कर देना, क्योंकि ये गुना में है। सबसे पहले गुना होती है, उसके बाद क्या होती है? माइनस होती है, उसके बाद प्लस होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस का है, इधर भेज दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई माइनस 2। 5 में से 3 गए, कितने बच गए? 2 बच गए। बराबर में क्या बचा हमारा? 2m, माइनस के 2m। देखिए माइनस का 2 है, इधर जाके डिवाइड, मल्टीप्लाई का माइनस 2 है, इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड का। 2 बटे में माइनस के 2, 2 से कट जाएगा एक बार, तो m की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस के 1। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1। आई होप इस वाले क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों अब आ गए हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ मानना पड़ेगा कि हमने मान लिया कि भाई ये x है, उसकी आयु y है, उसकी क्या है? एक संख्या x है, एक संख्या y है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? 2 संख्याएं हैं। क्या हैं? 2 संख्याएं हैं। तो मैं मान लेता हूँ, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, माना दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y है। अब ऊपर से पढ़ो क्वेश्चन को, कहाँ से पढ़ो? ऊपर से। अब देखो ये क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अंतर। क्या कह रहा है? अंतर बोल दिया है इसने। क्या बोल दिया? अंतर। अंतर का मतलब अंतर हम निकालते हैं घटा करके। ठीक है, कैसे निकालते हैं अंतर? घटा करके। ठीक है, तो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, इन दोनों का अंतर क्या है? स्थिति फर्स्ट लिख लेंगे, प्रश्नानुसार लिख लेंगे। फर्स्ट प्रश्नानुसार अंतर कितना है? 26 है। तो अंतर जो पहली संख्या है वो कितनी है? x, और जब हम दूसरी संख्या में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। समझ गए? 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या में जब हम दूसरी वाली संख्या को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है? स्थिति सेकंड देखो, आगे कह रहा है कि जो पहली संख्या है, जो एक संख्या है, वो दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। मतलब जो एक संख्या है, मतलब जो x है, वो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो अब हमारी ये आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड निकल करके। सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये है, अब हमें यहाँ से मान भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ निकला पड़ा है कि x की जो वैल्यू है वो है 3y। हम इसको ही x के जो मान है, x का मान समीकरण उसमें रख देंगे फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रख दो।
तो x की मान कितना है 3y है, x यहाँ पर कितना है 3y, तो x की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 3y, और यहाँ पर कितना है माइनस के y इज इक्वल टू कितना है 26। 3 में से ये तो है भाई 3y और u है 1y, 3y में से 1y चली जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारी 2y बच जाएंगी। 2y बराबर कितना है 26, 2 से काट दो कितनी बार कट जाएगा 13 बार, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 13 आ जाएगी। ठीक है, y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब जो y की वैल्यू निकल के आई उसको हम इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। किस में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। y इज इक्वल टू 13 को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या थी, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 गुना में y की वैल्यू कितनी है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के 13 थी 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 39, y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई हमारी 13 आ गई। तो जो पहली संख्या है वो क्या है, पहली संख्या देखो क्या थी भाई x थी, तो x की वैल्यू कितनी आई 39 आई। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या y थी, तो y की वैल्यू कितनी आई 13 आई, y की वैल्यू कितनी आई 13 आई। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलो देखते हैं इसके थर्ड के पार्ट नंबर सेकंड को, थर्ड के पार्ट नंबर सेकंड को। ये क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। क्या है कि दो संपूरक कोण है का बड़ा कोण जो है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा है वो छोटे से कितना अधिक है 18 डिग्री। उन्हें ज्ञात कीजिए, इतना कह दिया इसने, बस उन्हें ज्ञात कीजिए इतना कह दिया। देखो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो संपूरक कोण होते हैं, जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, उनका योग कितना होता है 180। दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना इस बात को, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस बात को समझ गए होंगे। मान लेंगे दो हैं तो मान लो, माना बड़ा कोण, सॉल्यूशन, माना बड़ा कोण x मान रहा हूँ, माना छोटा कोण y मान रहा हूँ। ठीक है, एक तो स्थिति जो फर्स्ट होगी वो यही हो जाएगी, दो संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 होता है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। दो संपूरक क्यों आ जाएगा, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। लिख भी सकते हो आप, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। स्थिति सेकंड देख लीजिए, स्थिति सेकंड है वो क्या है कि जो बड़ा कोण है, जो क्या है बड़ा कोण है, मतलब जो y है, जो y है वो छोटे से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। छोटे से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को। जो बड़ा कोण है वो क्या है छोटे से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट तो ये आ गई और सेकंड ये आ गई। देखिए अब तो हमें इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, y का मान पहले ही दे रखा है x प्लस 18। ठीक है, तो रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, जो ये है इसको फर्स्ट में रख दीजिए। कौन सी में, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट में y की जगह क्या रखेंगे हम, x प्लस 18 डिग्री।
एक्स प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। यहाँ से देखिए एक्स और एक्स मिल करके 2x हो जाएंगे इज इक्वल टू ये 18 के प्लस का है, इधर जाके 18 किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बच जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ से 180 में से जो है 18 चले जाएंगे, यानी कि 10 में से 2 बच गए, 7 में से 1 गए, 6 बच गए। तो ये कितने बच गए, 7 में से 1 गया तो 6 बच गए। ठीक है, 162 कितना बच गया, 162 बच गया। अब देखिए ये किसका है, गुना का, इधर जाके हो जाएगा ये डिवाइड का। तो 162 बटे में 2, 2 से काट दो 8, 81 बार। तो ये जो है x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 81 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अब इसको कौन सी वाली इक्वेशन में रख देंगे, सेकंड में, सेकंड में रख दो। सेकंड क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18। तो ये y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई, 81, प्लस में क्या है 18। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99। तो y जो होगा वो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा कौन कितना आ गया, यहाँ से जो छोटा कौन है, यानी कि पहले सबसे पहले बड़ा था, तो जो बड़ा कौन है वो कितना आ गया, 162 आ गया, और छोटा कौन कितना आ गया हमारा, 99 आ गया। छोटा कौन कितना आ गया हमारा, 99 आ गया। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है वो भी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। चलिए देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने क्या किया, 7 बल्ले 6 गेंद खरीदी 3800 रुपये में, 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी 1750 रुपये में। ठीक है, 7 बल्ले 6 गेंद 3800, 3 बल्ले 5 गेंद 1750। अब क्या करना है हमें, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। एक बल्ले का और एक गेंद का क्या करना है, हमको मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू एक्स, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य मान लिया मैंने y मान लिया। ठीक है, एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया, y। देखिए 7 बल्ले हैं, जो स्थिति फर्स्ट है वो क्या कह रही है, 7 बल्ले है और 6 गेंद हैं। 7 बल्ले 6 गेंद कितने रुपए की, 3800 रुपये की। 3 बल्ले 5 गेंद कितने रुपए की, 1750 रुपये की। देखिए एक का है x, 7 का हो जाएगा 7x, एक का है y, 6 का हो जाएगा 6y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3800 रुपये। ऐसे ही यहाँ से बन जाएगी, 3 बल्ले हैं, स्थिति सेकंड है, 3 बल्ले हैं और 5 क्या हैं, गेंद हैं। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। मतलब एक का है x तो 3 का हो गया 3x, एक का है y तो 5 का हो गया 5y। ठीक है, अब देखिए इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। वही बात, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, क्या करना पड़ेगा आपको, x या y के मान निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्या है समीकरण, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारी 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ से जो होगा x का मान में अगर मैं निकालने लग जाऊँ तो ये हो जाएगा 7x, सबसे पहले ये 6y है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, उड़ा दो सब यहाँ, बस x को छोड़ो, बाकी सबको बॉर्डर क्रॉस करवाओ, भगा दो, निकलो भाई यहाँ से। 6y यहाँ पर कितना है, 7 गुना का, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का, माइनस 6y अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये आ गई निकल के हमारी x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू निकल करके आ गई है। देखिए x की निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को किस में रखना है हमको, इक्वेशन इसमें रखना है सेकंड में। ये थी फर्स्ट, ये थी सेकंड, ये आई बन के थर्ड को समीकरण किस में रखनी है, समीकरण सेकंड में। सेकंड में रख दो x की जगह कितना, ये तो 3 है, सबसे पहले 3, x की जगह रखना है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7, और फिर क्या है 5y इज इक्वल टू में है 1750। ठीक है, क्या करो, ये कर सकते हो आप, 3 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर दो।
8 दूनी 16, 8 तिया 24 का 4 का हासिल 2, 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए। इसके पीछे 2 जीरो, माइनस के क्या है 6y है, बटे 6 नहीं है भाई 3, 6 तिया कितना हो जाएगा 18y, 6 तिया कितना हो जाएगा 18y, बटे में क्या है 7 है, माइनस प्लस में कितना है 5y इज इक्वल टू में कितना है 1750 है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में कितना आता है 1 आता है। तो एलसीएम कितना आ गया इसका 7 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 7। क्रॉस वाली मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस वाली इसकी जब 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 11,400 माइनस 18y। क्रॉस की करेंगे तो यही आ जाएगा। 7 पन्ना कितने हो गए 35 हो गए, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस के 35y इज इक्वल टू में कितना है हमारा 1750 है। इज इक्वल टू में कितना है 1750 है। देखो जो ये 17 है ये किसका है, इधर डिवाइड का है, किसका डिवाइड का, इधर जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का। ठीक है, इधर जाके किसका हो जाएगा ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। कर दो, इधर कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये है हमारा 11,400 माइनस 18y प्लस के 35y। देखो ये तो है माइनस के और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। निशान किसका आएगा प्लस का आएगा, निशान किसका आएगा प्लस का। अगर ये प्लस माइनस हो जाएंगे तो इनको प्लस माइनस कर दो, इनको प्लस माइनस कर दो। ठीक है, 35 में से जब क्या है हमारे 18 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे 35 में से जब 18 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे 17 बच जाएंगे। कितना बच जाएंगे 17, 35 8 7 बच गए 7 और 3 में से 2 में से 1 गया तो 1, कितना बच गया इधर 17y इज इक्वल टू में कितना है 1750 और गुना में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। गुना में कितना आ जाएगा 7। यहाँ से देखो ये है 11,400 प्लस में है 17y इज इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 की जब हम 0 के साथ करेंगे तो 0, 7 पन्ना कितने हो गए 35 का 5 का हासिल कितनी लग गई 3, 7 कितने हो गए 49 हो गए, 49 और 3 कितने हो गए 52 हो गए, 52 का 2 का हासिल लग गई 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए, तो आ गया 12,250। देखिए ये है प्लस का, इधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस के 11,400। इनको क्या करो घटा दो, 12 25 माइनस 11,400 50 है, 50 माइनस 11,400 हटा दो, 0 बच गया 5 बच गया और यहाँ पर 12 में से 4 गए तो कितने बच गए 8 बच गए, 11 में से 11 गए तो यहाँ कितने बच गए 0 बच गए, तो ये कितना बच जाएगा 850 बच जाएगा। 17y इज इक्वल टू 850 बच गया। ठीक है, अगर 850 बच गया, अब ये देखो y यहाँ पर जो है 17 किसका है गुना का, इधर जाके किसका हो जाएगा 17 डिवाइड का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 85 850 बटे में कितना हो जाएगा 17, तो 17 पंजे कितने हो गए 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी निकल के 50 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 50 आ गई। अब y की जो वैल्यू निकल के आई उसको हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। किस में रख देते हैं थर्ड में, को समीकरण थर्ड में। समीकरण जो थर्ड है वो क्या है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। यहाँ से x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुना में y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 50 बटे में कितना है 7। यहाँ से जो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 तो है ही, माइनस 6 पंजे 30 300 हो गया, बटे में कितना है 7 है। ठीक है, बटे में कितना है हमारा 7 है।
तो x इज इक्वल टू 3800 में से यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे 3500 बच जाएंगे, बटे में कितना है 7, 7 से काट दो 5 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 500 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 500 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 500 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। मतलब जो x की वैल्यू थी बल्ले की, तो जो बल्ले का मूल्य वो कितना आ गया हमारा 500 आ गया, ठीक है। और गेंद का मूल्य कितना आ गया हमारा 50 आ गया। इस तरह से आपका जो है थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है।